जय श्री राम भारतवासियों। मैं दिवाकर सिंह कुशवाहा अपने इस चैनल वर्तमान भारत में आप सबों का स्वागत करता हूं। तो भारतवासियों, मैं इस चैनल में अपने राजनीतिक विचारों को प्रस्तुत करता हूं, व्यक्त करता हूं और इस क्रम में मैं अब व्यक्त कर रहा हूं आलोचना से आगे मैं और मेरा राजतंत्र की अगली कड़ी। मैं स्वयं को सत्ता में स्थापित करना चाहता हूं। तात्पर्य ये कि मैं स्वयं शासक बनना चाहता हूं। मैं किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता हूं। मैं लोकतंत्र का विरोधी व्यक्ति हूं क्योंकि मैं स्वयं को राजा मानता हूं। मैं स्वयं शासक बनना चाहता हूं। मैं इस लोकतंत्र और वर्तमान शासन पद्धति से विक्षुब्ध व्यक्ति हूं। स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि मैं जो भी बोलता हूं, मैं जो भी राजनीतिक विचार प्रकट करता हूं, वो मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, क्योंकि राजनीति का मतलब ही है राजा की नीति। तो आज इस राजनीति के इस खंड में मैं बताऊंगा कि यदि मैं राजा बनता हूं तो मैं किस प्रकार से देश की समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, अर्थात हमारे देश की जनसंख्या बढ़ गई है, लोगों की संख्या बहुत है, परंतु शिक्षित लोगों के पास, योग्य लोगों के पास जो काम करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त कर्म नहीं हाथ लग रहा है। मैं ऐसे लोगों को काम दूंगा। इसी विषय पर मैं अपने राजनीतिक विचार स्पष्ट करता हूं। मित्रों, जिन लोगों की आयु 40 वर्ष की हो गई है, अब बाल बच्चेदार होंगे। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि 40 वर्ष की अवस्था में जो लोग बेरोजगार हैं या फिर शिक्षित होकर के भी किसी सर्विस में या नौकरी में या जॉब में एस्टेब्लिश हैं, उन लोगों के साथ भी समस्या है कि वो अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं है। एक सर्विसमैन और एक जॉब करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, वह आज स्वयं को छला हुआ महसूस करता है। और वो लोग जो 40 की उम्र में हैं और बेरोजगार हैं, उनकी दुर्दशा का तो सोचना ही नहीं। अभी तक वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन लोगों की बात करता हूं। मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत व्यवसाय करते हैं, वो छोटा सा ठेला ही क्यों ना लगाते हो, चाय ही क्यों ना बेचते हो, मैं उनकी बात नहीं करता। मैं उन लोगों की बात करता हूं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की, उनमें योग्यता भी है, परंतु उन्हें अवसर नहीं मिला। ऐसे लोगों से मेरा तात्पर्य है, शिक्षित बेरोजगारों से मेरा तात्पर्य है कि उन लोगों को मैं सत्ता में आते ही अवसर दूंगा, क्योंकि शिक्षा का महत्व जिस प्रकार से घटा है, ऐसे में शिक्षित पृष्ठभूमि के लोग उदास और निराश हैं कि उन्हें वह प्रगति नहीं मिली जो अपेक्षा वो करते थे शिक्षा लेकर के। तो मित्रों, मैं आपके लिए ही सत्ता में जाना चाहता हूं। मैं राजा बनते ही आप लोगों की व्यवस्था करूंगा। किस प्रकार से व्यवस्था करूंगा? अब आपकी उम्र 40 वर्ष की हो गई, आप अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने की कोशिश करेंगे। अगर आप अभी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो भाई आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। लेकिन मैं जानता हूं एक शिक्षित व्यक्ति मूर्ख नहीं है, वह अभी भी आशावादी है कि कुछ हमें मिलेगा। लेकिन 40 वर्ष की उम्र में जहां आपके बाल बच्चे हो चुके हैं, आप उनके भविष्य की चिंता करेंगे या अपने भविष्य का निर्माण करेंगे? यह बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक अच्छा अवसर कि आपने मेहनत करके अपनी आयु का आधा हिस्सा गंवा दिया है, अपनी उम्र का आधा हिस्सा गंवा दिया है, लेकिन आगे का समय है। अगले 1-2 वर्षों की तैयारी में आप सत्ता में जाने का प्रयास कर सकते हैं, और यह ऑफर दे रहा हूं मैं कोई राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता, मैं कोई स्वयं राजनीतिक दल भी नहीं बना रहा हूं, फिर भी मैं कहता हूं मैं आपको सत्ता का हिस्सेदार बनाऊंगा। भारत में कैसे सत्ता का हिस्सेदार बनूंगा? यदि मैं राजा बनता हूं तो मुझे मंत्रिमंडल तो चाहिए, मुझे तो कर्मचारी चाहिए। मैं केवल और केवल कर्मचारी उन्हें ही बनाऊंगा जो मेरे समर्थक हो। और मेरा समर्थक होने के लिए बस छोटी सी बात है, आप मेरे वीडियो को सबको सुने, मेरे राजनीतिक विचारों को सुने, वीडियो को लाइक करें। अगर विरोधी भी हैं तो कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं।
आप अपने राजनीतिक विचार मुझसे साझा कर सकते हैं। कोई अकेला व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, मैं भी परिपूर्ण नहीं हूं, लेकिन मेरी राजनीतिक विचारधारा है कि मैं राजतंत्र खड़ी करूंगा, मैं राजा बनूंगा। मैं कोई पार्लियामेंट का मेंबर या फिर एमएलसी, एमएलए, एमपी नहीं बनना चाहता, यहां तक कि मैं प्रधानमंत्री भी नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं राजनीतिक शास्त्र के हिसाब से जानता हूं कि लोकतंत्र में संप्रभुता किसी के पास नहीं होती, और मैं संप्रभुता संपन्न व्यक्ति बनूंगा, तभी आप लोगों को ये सब दे सकता हूं। इसलिए मैं राजतंत्र का समर्थक हूं, और वो सारे मेरे राजनीतिक विचार केवल मेरे राजा बनने पर ही संभव है। तो मैं आपको दूंगा एक अवसर। किस प्रकार से? यदि आप मुझे समर्थन देते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बस इतना कर लें। आगे की बात स्पष्ट कर देता हूं। मैं राजा बनूंगा तो आप लोगों को मौका दूंगा मेरी राजसत्ता में हिस्सा लेने के लिए। मेरी प्रजा बनो, मैं सुख सुविधाएं दूंगा। पिछले वार्ता में मैंने स्पष्ट किया है। आप मुझे समर्थन देंगे, मैं आपको राजसत्ता में अपनी प्रजा बनाऊंगा। जैसा राजा वैसी प्रजा। मैं राजतंत्रवादी हूं तो आपको भी प्रजा बनाऊंगा। राजा जनता के लिए नहीं होता, राजा प्रजा के लिए होता। आप मेरी प्रजा बनेंगे तो आपको संपत्ति का अधिकार होगा। स्पष्ट ध्यान में रखिए, राजा के पास संप्रभुता है, अर्थात सभी संपत्ति राजा की है, तो उसकी प्रजा, क्योंकि राजा प्रजा का निर्माता है, तो सारी संपत्ति का अधिकार प्रजा को होगा। आज के समय में किसी व्यक्ति के पास संपत्ति का अधिकार नहीं है। जो राजनीतिक शास्त्र को जानते हैं वो जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार से होता है। अर्थात आज संपत्ति बेची जा सकती है, खरीदी जा सकती है। आपके माता पिता आपको अगर जमीन जायदाद दे गए होंगे, आप उसको बेच सकते हैं, उसके लिए भी सरकार कर लेती है। आप केवल संपत्ति का हस्तांतरण करते हैं, एक दूसरे से व्यापार करते हैं। राजतंत्र में संपत्ति का व्यापार नहीं हो सकता। राजतंत्र में संपत्ति का व्यापार नहीं हो सकता। संपत्ति से मेरा तात्पर्य है भू संपदा, भू संपदा, भूभाग। राजा के पास होता है भूभाग, भूपति, महीपाल, राजन्य, ये सब नाम है। और ये सभी संपत्ति से, यानी अस्थाई संपत्ति से बात करते हैं, भू अधिकार से बात करते हैं। तो मैं आपको भू अधिकार दूंगा। आप मेरा समर्थन करें, मैं भू अधिकार दूंगा। जैसे राजा का बेटा ही राजा होता है, वैसे ही प्रजा का बेटा ही प्रजा होगा। ये प्रायोरिटी है। अगर वो मेरा विरोधी हो जाता है, आपका बेटा, तब उसको मैं प्रजा तत्व से विमुख कर दूंगा, उसे मुक्त कर दूंगा। प्रजा कौन और जनता कौन? जनता हमेशा प्रजा की सेवक होगी। जनता का तात्पर्य है मेरी प्रजा का सेवक। लेकिन मेरी प्रजा कौन होगी? चाहे छोटा से छोटा भी राज कर्मचारी है या फिर जो भी मेरा समर्थक है, वो मेरी प्रजा है। अब कहां से मैं दूंगा नौकरी? मित्रों, इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। आप 16 वर्ष 17 वर्ष के युवा से बात करते हैं। 16 वर्ष के 17 वर्ष के युवा को काम करने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन उसे हम बलपूर्वक लगा देते हैं काम में, पढ़ाई करो। 30 वर्ष तक आदमी पढ़ते ही रह जाता है। जब उसे कुछ करने की इच्छा होती है, तब उसे बलपूर्वक पढ़ने पर लगा दिया जाता है, माता पिता के द्वारा, शिक्षित परिवार के द्वारा। और शिक्षित परिवार के लोग, जब बेटा 30 वर्ष तक नौकरी के लिए एग्जामिनेशन देते देते थक जाता है, तब एकाएक उसे पारिवारिक जिम्मेदारी आती है और वो अपने संतानों को कुछ नहीं दे पाते। तो मेरी प्रजा बनने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप अगर मेरी प्रजा है तो आप अपने पुत्रों की चिंता छोड़ दीजिए, अपनी संतानों की चिंता छोड़ दीजिए कि उन्हें अवसर मिलेगा कि नहीं। उन्हें अवसर ही नहीं मिलेगा, उनकी सेवा दारी सुनिश्चित कर लेंगे मेरा समर्थन करके, क्योंकि जो मेरी प्रजा है वही मेरे यहां रोजगार पाएगा। रोजगार किस तरीके का है? 16 वर्ष का युवा पबजी खेल रहा होगा। जो अभी 16 वर्ष 17 वर्ष गुजार चुके हैं, आप 20 वर्ष में आ चुके हैं, वो लोग शायद पबजी छोड़ के कुछ और देख रहे होंगे। उसमें उसे मौका मिल रहा था, वर्चुअल गेम में वो शूटिंग कर रहा था। मित्रों, जो 16 वर्ष से 18 वर्ष के युवा देख रहे हैं मुझे, वो भी आप समर्थन कर सकते हैं। 12-13 वर्ष के बच्चे भी देख रहे हैं, वो आगे अपना भविष्य भी से बना ले। आपको मैं रियल एडवेंचर दूंगा। आप मेरा समर्थन करें, आप सत्ता में जाएंगे। मुझे सेना तो चाहिए, सेना में रियल एडवेंचर। वर्चुअल गेम में आप शूटिंग करते हैं, आपको
इच्छा है युद्ध करने की, परंतु सरकार आपको युद्ध करने की का अवसर नहीं दे रही है। भाई हमारे देश में तो युद्ध के इतने अवसर हैं कि इसकी व्याख्या मैं अब करता हूं। मैंने रोजगार की बात की है, तो आज रोजगार का एक अंश बता रहा हूं। 16 से 18 वर्ष 20 वर्ष में युवाओं में युद्ध करने की प्रबल इच्छा होती है। 16 से 18 वर्ष के बच्चे जो आप लोग हैं, या तो रंगभूमि या रणभूमि, दो ही आप लोगों के पास मार्ग होता है। कभी मैं भी 16 वर्ष 17 वर्ष का रहा हूं ना, मैं जानता हूं, और मैं ऐसे ही लोगों के बीच में रहता हूं, हर उम्र के लोगों के बीच में रहता हूं। मैं, मेरा ऐसा ही कार्य क्षेत्र है, और उम्र भी है, और शिक्षा भी है मेरी, राजनीति शास्त्र का भी और राजनीति मनोविज्ञान सबका। तो आप लोगों का उपचार मैं करूंगा क्या, 16 से लेकर के 22-25 वर्ष के व्यक्ति जो युद्ध करना चाहते हैं, उन्हें मैं युद्ध का अवसर दूंगा। युद्ध क्या है, एडवेंचर क्या है, युद्ध क्या है, एडवेंचर है। हमारे देश में युद्ध के अवसर पड़े हुए हैं। अब मैंने कहा कि मैं अपनी प्रजा को भूभाग का अधिकार दूंगा। हमारे देश में जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि जमीन बहुत कम हो गया है। तो जो मेरी सेना में आएंगे, युद्ध करेंगे, वही तो जमीन लाएंगे। जमीन तो, पृथ्वी का आकार तो बढ़ नहीं रहा है, तो आकार बढ़ेगा कैसे। हम भारतीय हैं, हमारे सामने कई समस्याएं हैं। हमारे देश के बगल में एक पाकिस्तान भी देश बना हुआ है, हमारे देश का टुकड़ा ही बांग्लादेश बन गया, चीन है, इतने सारे देश हैं। भाई जमीन बनेगी कैसे इस लोकतंत्र में जहां युद्ध का कोई अवसर ही नहीं है। आपको एडवेंचर करने की इच्छा है, पबजी में नकली शूटिंग करते हैं, नकली शूटिंग करने की क्या जरूरत है भाई, इतना सारा युद्ध का अवसर है। मैं लोकतंत्रवादी हूं नहीं कि कहूंगा समझौता कि उस देश से व्यापार होगा तब पैसा होगा। मैं व्यापार का भी समर्थक हूं, लेकिन व्यापार भी अपने दम पे। व्यापारी बनना चाहते हैं तो व्यापारी बनने वाला व्यक्ति अगर व्यापारी हो तो कर दो। क्षत्रियों के पास भूमि, जो युद्ध करेगा सेना में जाएगा उसके पास भूमि का अधिकार, और आप उसको टैक्स दीजिए। तो जो जमीन का अधिकार तो मेरी प्रजा को है। व्यापारी वर्ग भी जो मेरी प्रजा है, मेरा समर्थक है, वो कर देगा, मेरा समर्थक है। इस प्रकार से राज्य व्यवस्था चलेगी। और क्योंकि आज भारत की जितनी बड़ी जनसंख्या हो गई है, किसी भी व्यक्ति के पास अगर औसत किया जाए तो आधा एकड़ से अधिक जमीन नहीं होगी। हाफ एकड़ ऑफ लैंड ही एक आदमी पर पड़ रहा है। अब ऐसे में चाहे वो पर्वत का क्षेत्रफल हो, नदी पहाड़ सब मिला करके इतना ही क्षेत्रफल का अगर भाग दिया जाए तो 1.5 अरब जनसंख्या के पास इतना ही कि आधा एकड़ से अधिक जमीन किसी के पास नहीं होगी। तो हमें जमीन तो चाहिए, तो हमारे पड़ोसी देश किस काम आएंगे, वो हमारे भूभाग बनेंगे। हाँ, मैं स्पष्ट कहता हूं, मैं राजा हूं, और राजा का काम है भू बनाना, भूपति है। राजा तो महिपाल है, भूपाल है, इस धरती का स्वामी है। धरती का बढ़ाना ही उसका कर्तव्य है। मैं धरती को बढ़ाने की बात करता हूं, मैं धरती बढ़ाऊंगा। अभी धरती बढ़ाने के लिए आप एडवेंचर पसंद है, आप पहाड़ पे चढ़ना चाहते हैं, माउंटेनिंग करना चाहते हैं, तो आपको पैसा नहीं है, आप गरीब परिवार से हैं, और आपको माता पिता कह देते बेटा पढ़ ले, इंजीनियरिंग कर ले। इंजीनियरिंग नहीं करेगा तो नहीं तो मास्टरी के लिए आजकल सीटेट की पढ़ाई कर ले। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। अरे तुम्हें माउंटेनिंग करने की इच्छा है, मैं फाइनेंस करूंगा, मेरी प्रजा है। आप, तुम्हारे पिताजी मेरे समर्थक हैं, तुम अभी 12-13 वर्ष के बच्चे हो या फिर 40 वर्ष के आदमी हैं, आप मेरे समर्थक हैं। आपके बच्चे, आप निर्धन परिवार से, आप मेरा सिर्फ समर्थन कर रहे हैं। आपका बच्चा माउंटेनिंग करना चाहता है, उसे एडवेंचर पसंद है, वह पहाड़ी पे चढ़ना चाहता है, और आपके पास पैसे नहीं है, तो भाई ये तो मैं राजा बनूंगा तो मैं दूंगा ना अवसर, माउंटेनिंग करो बच्चे। वह रोबोट बनाना चाहता है, गन बनाना चाहता है, उसके हाथ पर बंधन लगा हुआ कि पहले इंजीनियरिंग करेगा, ITI करेगा, तब किसी कंपनी में पहले लिटरेचर लिखेगा, PT देगा, मेंस देगा, फिर चयनित होगा, और तब जाकर के कहीं उसे कुछ बनाने का अवसर मिलेगा। भाई मैं ऐसा नहीं कहता। मेरे राज्य में आप में योग्यता है, आपकी इच्छा है, आपको उसी सेक्टर में सीधा काम करने का अवसर मिलेगा। जो लोग सर्विस में पहले कर रहे हैं वो उनको ट्रेंड करेंगे, पैसे तो मैं दूंगा, और रियल एडवेंचर दूंगा। बनाना चाहते हो पनिया जहाज बनाओ, पनिया जहाज बनाओ। तुम तोप बनाना चाहते हो तोप बनाओ। तुम कुछ नया आविष्कार करना चाहते हो करो, पैसे मैं दूंगा। सीधी सी बात है। राजा को तो हर तरह के लोग चाहिए ना। अब रही बात क्या मैं सांप्रदायिक हूं, भाई सांप्रदाय इत्यादि से कोई, मैं कट्टर सनातनी हिंदू, ये मेरा धर्म है।
अभी के हिसाब से लोकतंत्र में मुझे एक संप्रदाय में बांधा जा सकता है कि मैं हिंदू हूं, परंतु राजा बनने के बाद आप मुझे इस बात की बिल्कुल गुंजाइश न रखें। मैं सनातन धर्मी हूं, धर्म मानता हूं, मैं धार्मिक हूं, लेकिन राजा को किसी संप्रदाय से कोई विशेष लगाव नहीं होता। यह आपकी व्यक्तिगत अवधारणा है, व्यक्तिगत इच्छा है। आप जिस संप्रदाय से हैं उससे मुझे कोई लेना देना। आप मेरे समर्थक हैं, इतना ही से मतलब है। अब मुझे सेकुलर भी समझने की गलती ना करें। आप मेरे समर्थक हैं, आपको काम करने का अवसर मिलेगा। जिस दिन आप किसी भी मुद्दे पर मेरा विरोध कर दिए, आप प्रजातंत्र खो दिए, फिर सारे अधिकार आपके छीन जाएंगे। आप मेरा समर्थक जब तक बने हुए मेरे प्रजा हैं, मैं आपको सारी सुविधा दूंगा। सीधी बात है। आप अभी मैं एक और मुद्दा उठा रहा हूं इसमें। तो मित्रों, आज के इस विषय में अगला पॉइंट मैं रख रहा हूं, शिक्षा के क्षेत्र में ही नौकरी के अवसर हैं, सेवा के अवसर हैं, रोजगार के अवसर हैं। अब कोई बच्चा केमिस्ट्री पढ़ रहा है, उसको बम बनाने की इच्छा तो है, लेकिन आज के एजुकेशन सिस्टम में कोई लेबोरेटरी नहीं है जहां एजुकेशन का प्रॉपर एजुकेशन हो। लोग गलत दिशा में चले जाते हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। भाई आपको इच्छा है कि आविष्कारक बन दे, आप विस्फोटक बनाना चाहते हैं, तो एक प्रॉपर वे में एक शिक्षा शैक्षिक स्तर पे आपको लेबोरेटरी कॉलेज में मिलनी चाहिए। अभी एजुकेशन सिस्टम चरमराया हुआ है, सब लोग बस लिटरेचर पे काम चल रहे हैं। आपको लेबोरेटरी मिलेगी, आप केमिस्ट्री से पढ़े हैं, आपका केमिकल बनाने का, आपको प्लास्टिक का उद्योग खड़ा करने की इच्छा है, आपको अब तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा है, लेकिन आपके पास धन नहीं है। आपके पिताजी एक साधारण से परिवार के होंगे, एक किसान होंगे, एक दुकानदार भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जो 40 वर्ष से आपके बच्चे में योग्यता हो वह कहे और आप उसको डांट दीजिएगा। भाई डांटने का नहीं, आप मेरी प्रजा हैं। बच्चे को बस एक अनुमोदन चाहिए कि आप मेरे समर्थक हैं, आपने मेरा समर्थन किया है, आप मेरी प्रजा तत्व ग्रहण कर चुके हैं, प्रजा का सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। मेरा राजा बनूंगा तो जितने मेरे समर्थक हैं उन्हें प्रजा तत्व का सर्टिफिकेट मैं दूंगा कि मेरी प्रजा है, और उनके परिवार के लोग उस प्रजा तत्व का सर्टिफिकेट का इस्तेमाल अपने बच्चे के लिए कि ये भी आपकी प्रजा है, आपकी प्रजा है। मैं उसे अवसर दूंगा, लेबोरेटरी दूंगा कि आप लेबोरेटरी में प्रयोग कीजिए। आपका कुछ भी उत्पादन होता है वो राज्य का है, मेरा है, मैं क्यों नहीं समर्थन दूंगा। मैं सबको शुरू से काम दूंगा। ये नहीं कि आप 30 वर्ष तक पढ़ाई करते रहिए, फिर आप जाकर के किसी केमिकल लैब में जॉब करिए, केमिकल इंजीनियरिंग कीजिए। भाई केमिकल इंजीनियरिंग करने के लिए आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है, आपको आईआईटी जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरी प्रजा बनते हैं, आईआईटीएन आपको पढ़ाएंगे, वो भी लोग भी तो हमारी प्रजा होंगे। आपको जहां से सुविधा हुई, आप में रुचि है, रुचि के अनुसार शिक्षा। अब इस मेरी विचारधारा समझ जाइए। मैं और मेरा राजतंत्र में यदि मैं राजा बनता हूं तो मेरी प्रजाजनों आपके लिए उपचार है। आपके बच्चे की रुचि ही उसे शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करेगी। रुचि के अनुसार शिक्षा, मेरा सिद्धांत, मेरे विचार सुनिए। रुचि के अनुसार शिक्षा, शिक्षा के अनुसार कार्य, और कार्य के अनुसार सुविधा। मैं पारितोषिक पसारी की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं वेतन की बातें नहीं कर रहा हूं। मेरी प्रजाजनों, वेतन तो तुम दोगे अपने सेवकों को, वेतन तो सेवकों को देना है। आप तो सारे सत्ताधारी हैं, आप तो मेरे हिस्सा हैं, राजा की प्रजा है, आप मेरे पुत्र समान हैं। आपको वेतन की नहीं, आपको सुविधा मिलेगी, आप दूसरे को वेतन देंगे। तो आपके बच्चे जो हैं वो क्या होंगे, जैसी रुचि वैसी शिक्षा। रुचि के अनुसार शिक्षा, और शिक्षा के अनुसार कार्य, और कार्य के अनुसार सुविधाएं। आप अगर वैज्ञानिक बन गए, आप स्पेस साइंटिस्ट बन गए, और आपको मैं वेतन दूंगा कि इतना वेतन में तुम परिवार चलाओ। अरे परिवार चलाने का टेंशन आपको नहीं लेना है, परिवार चलाने का टेंशन आपको नहीं लेना। आप राजा की प्रजा है, आपको परिवार चलाने के लिए तनाव लेना पड़ेगा कि वेतन मिलेगा तो मैं परिवार को दूंगा, पत्नी को दूंगा, बच्चे पालूंगा। अरे बच्चे पालना मेरा काम है, मेरा सिस्टम कर देगा काम, उसकी भी रुचि होगी ना। वेतन की बात नहीं, आपको सारी सुविधाएं, एक बड़ा सा फार्म हाउस में आपका घर होगा, आप अपने प्रयोगशाला में कार्य कीजिए, आप वैज्ञानिक बने, स्पेस साइंटिस्ट बने, आप उस पर दिमाग दीजिएगा, आपको परिवार चलाने का टेंशन नहीं होगा। वेतन क्या, सारी सुविधाएं तो आपको मिली हुई है, और आप राजा के अंग है, राज्य के हिस्सा है, आपको ज्यादा तनाव नहीं। यानी आप एक बार
शैक्षिक जीवन में जो शिक्षा ले रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं, इसके बाद आपको फिर उस कर्म से परिवार चलाने का टेंशन नहीं रहेगा। सुरक्षा देने के लिए जो भाई बंधु, मैं राजा हूं और मेरी प्रजा में जो योद्धा बनना चाहते हैं, युद्ध विद्या में निपुण होना चाहते हैं, आप 12-13 वर्ष से अभ्यास करने लगिएगा और 16-17 वर्ष में आपको माउंटेनियरिंग चाहे एडवेंचर के कार्य मिलेंगे। आप कार्य करते रहेंगे, आप तो हमेशा दक्ष रहेंगे और आप सैनिक बन गए। ये नहीं कि पुलिस में जाकर के, पुलिस और रक्षक की सीमा नहीं, जो हमारी सेना में जाएंगे वही लोग समाज में रक्षक की भूमिका में भी होंगे। तो उन परिवारों की, हमारी प्रजाजनों की रक्षा करने के लिए भी तो भाई बंधु हमारी प्रजा के ही लोग होंगे। तो वो लोग प्रजा के लोग रक्षक का कार्य करेंगे, तो आपको परिवार का भी टेंशन नहीं है। अब आपको कहीं विदेश में घूमने की इच्छा, विदेश में घूमने की इच्छा है, उसके लिए भी आपको धन चाहिए, तो राजा का अधिकार है। आपको तो पहले ही पता है, सुविधाओं का अंत नहीं। जो मेरी प्रजा है उसको जो कह दिया सो अनुमोदन है। आप बाहर की मुद्रा चाहिए, मौद्रिक, आपको जितनी मुद्रा चाहिए, आप घूमना चाहते हैं, आपके घूमने का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना है। जीवन में मनोरंजन की जरूरत है, जरूर जाइए। एक बार अनुमोदन है, आपको राजकीय सुविधा के साथ भेजा जाएगा। राजा की प्रजा है आप, तो राजा की प्रजा राजा के तुल्य हुई ना। उसको अपने पैसे जोड़ने के लिए, सिक्के सिक्के जोड़ने की जरूरत क्या है? उसकी सारी सुविधाएं राजा की तरफ से है। आप कहिएगा कि वेतन कैसे हो? अब मान लीजिए कि वेतन और धन कहाँ से आएगा? व्यापार विनिमय बंद हो जाएगा, ये तो मैंने नहीं बताया। व्यापार विनिमय में जिन लोगों की रुचि है, जिन लोगों को व्यापार विनिमय में रुचि है, वो बचपन से ही अपने माता पिता के साथ व्यापार करते हैं, करेंगे व्यापार। उनको रुचि है व्यापार में। बहुत सारे समाज में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें व्यापार में रुचि होती है, वो व्यापार करेंगे और व्यापार करेंगे, कर देंगे। सही सी बात है। अब बताइए, कर प्रणाली तो सब जगह होगी। उत्पादन करने में भी बहुत लोगों की रुचि होती है, कुछ लोगों को कृषि करने में भी रुचि होती है। और ये मैंने देखा कि एक ही व्यक्ति कई प्रकार की रुचियां रखते हैं। जैसे कोई युद्ध विद्या में भी निपुण होता है, कोई कृषि करने में भी निपुण होता है। किसी की रुचि किसी कार्य में हो, लेकिन कृषि करने में भी रुचि है, तो सब रुचि करने। अब मान लीजिए कि बहुत सारे लोग जिनको कृषि करने में भी रुचि है, युद्ध करने में भी रुचि है, वो सेना में भी जा सकते हैं। ज्यादातर अगर देखिए तो आज भी भारतीय सेना में ज्यादातर कृषक पृष्ठभूमि के लोग ही जाते हैं, क्योंकि कृषकों को भूमि से बहुत लगाव होता है। और इस चीज को मैं भी जानता हूँ, मैं भी एक कृषक परिवार से हूँ, मैं भी कृषक हूँ। मेरी भी रुचि आरी छांटने की आती है भाई, मैं भी देश छांटने की बात करूंगा। तो भाई युद्ध कीजिए, जमीन का अधिकार लीजिए। खेती भी प्रबंधन है, एक व्यवसाय है, तो व्यवसाय कीजिए, आप श्रम लीजिए, व्यवसाय कीजिए, कर दीजिए। किसी को धातु विज्ञान में रुचि है, उत्खनन में रुचि है, आप उत्खनन करवाइए। आपको रुचि है, उत्खनन करवाइए। जिसको जिस तरीके से इक्विपमेंट है करवाइए। उनको ठेका और टेंडर वाली व्यवस्था नहीं। आप तो प्रजा है, आपको पूरा फुलफिल ठेका है। जो खर्चा लगेगा मेरी तरफ से, श्रमिक जो उत्पादन होगा, विनिमय तो होगा। व्यापार विनिमय के लिए अर्थशास्त्रीय सिद्धांत अलग होते हैं। तो आपके पास धन की जो सुविधा है, मुद्रा की व्यवस्था, जो राजनीति शास्त्र के साथ साथ अर्थव्यवस्था की भी जानकारी रखते हैं, उन्हें पता होगा कि मौद्रिक नीति की जरूरत कब पड़ती है। यद्यपि मैं इस विषय पे आप लोगों की सलाह लूंगा कि आप लोगों में बहुत सारे लोग जो मुझे सुनेंगे, उन्हें अर्थशास्त्र का बेहतर ज्ञान होगा, अकाउंटेंसी, कॉमर्स, ये सब का भी जानकारी होगी। तो वो लोग मुझे सलाह दे सकते हैं कि इस प्रकार से मैं प्रबंधन करूंगा। वेतन की बात जहां तक आपने देखा कि वेतन कौन देगा, मेरी प्रजा अपने सेवकों को वेतन देगी। मेरी प्रजा को तो सुविधाएं मिलेंगी। सारी मुद्रा और संपत्ति तो मेरी और आपकी है। जो मेरी प्रजा है उसकी संपत्ति है, या फिर राजा की संपत्ति। पूरी प्रजा की संपत्ति राजा की संपत्ति, और प्रत्येक संपत्ति की छोटी छोटी इकाई जो हो गई, वह क्या हो गई, प्रजा की हो गई। इस प्रकार से आपकी सारी संपत्ति का अधिकार है। अब मुद्रा की जरूरत आपके सेवकों को है, अर्थात आप वेतन जो देंगे वह मुद्रा में, जैसे आज के समय में समझ जाइए, दीजिएगा। वो सब सत्ता में आने के बाद मैं बता दूंगा कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो आप कैसे मौद्रिक नीति संभालें। लेकिन मौद्रिक नीति तब तक नहीं मैं स्पष्ट करूंगा यहाँ पे, जब तक कि मेरे हाथ में राज सत्ता नहीं आती, मैं राजा बन नहीं जाता। तब तक के लिए इतना ही। देखिए, आपको मैं यही कहूंगा, आप मेरी प्रजा बनिए, आपको मैं सुविधाएं दूंगा, मैं रोजगार बेरोजगार की समस्या का हल कर दूंगा। मेरी बातें समझने में जिन लोगों को दिक्कत होगी, वो लोग मुझे कमेंट करेंगे, अपनी बात एक्सप्लेन करवाएंगे। मैं आगे कभी अगर
वीडियो बनाता हूं तो उस पर आप उसका उत्तर मैं अपनी वार्ता में स्पष्ट दूंगा। मैं आप लोगों के नामों का भी उल्लेख करूंगा। लेकिन मैं अपनी वार्ता को समाप्त करने से पहले एक बार पुनः याद दिला दूं कि मैं दिवाकर सिंह कुशवाहा स्वयं को सत्तासीन करना चाहता हूं, यानी मैं राजा बनना चाहता हूं। मैं लोकतंत्र का विरोधी व्यक्ति हूं। मैं भारतीय संविधान के प्रति उतनी ही श्रद्धा करता हूं जितना कि मैं भारतीय भी नागरिक हूं। मैं भारतीय नागरिक हूं, उसका उतना ही सम्मान करता हूं। परंतु मेरा विचार लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं शासक बनना चाहता हूं। मैं संप्रभुता संपन्न बन करके ही देश का शासन कर सकता हूं और आप लोगों के सहयोग से ये हो सकता है। तो जो मेरे समर्थक अर्थात मेरी प्रजा बनना चाहते हैं, उन्हें केवल मैं अपना साथी और मित्र बनाऊंगा। और मुझे सहयोग करने के लिए आपको केवल लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है मेरे चैनल को। इसके लिए किसी चुनाव में वोट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब तक राजा नहीं बन जाता हूं तब तक मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप तब तक नोटा का बटन दबाएं। नोटा दबाने से होगा क्या, इसकी वार्ता आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में उत्तर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से एक बार आप लोगों से आह्वान करता हूं, आप मुझे राजा बनाएं, मैं आपको सुविधाएं दूंगा। मेरे राजतंत्र में शैक्षिक नीति, रोजगार की नीति, सबके लिए एक सटीक वाक्य मैं बता रहा हूं। आपकी रुचि आपकी शिक्षा है और आपकी शिक्षा के अनुसार आपको मिलेगा कार्य। जैसी रुचि वैसी शिक्षा, जैसी शिक्षा वैसा कार्य, और सुविधाएं तो अपरंपार। मेरी प्रजा को सुविधाएं अपरंपार। मैं कैसी सुविधाएं दूंगा मेरी पिछली वार्ता में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री।